होनहार का करतार को रखवार जग घर भर परा। दोय माथ के ही रतिनाथ जेहू कहूँ को कर धन सब धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदाग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है? इसके लिए रथ के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम। ते निज निज मर्याद तजे, भय सकल वश काम। सियापत राम जय जय राम। प्रभु श्री राम करो कल्याण। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता नदी उमग अम्बुद कहूँ धाई। संगम करहिं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और तार तलैया भी आपस में संगम करने लगीं। जह असी दशा जड़न के बरनी, ओ कह सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल जथल चारी, भय काम वश समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याल सब लोका, निस दिनो नहीं अब कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ वखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध काम वश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगी तापस पावरनि को कहें। दे कहें चराचर नारे में, जय ब्रह्म में देखत रहें। अबला बिलो कहें पुरुष में, जब पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखी रघुवीर ते, उबरे ते काल मुँह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी। वह घरी अस कौतुक भयऊ, जो लग काम शंभु पहि गयऊ। सिवहि बिलो के ससंग के मारू, भयऊ जथा तित सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, कर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भी
भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचे से उपाई। प्रगटे से तुरत रचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। भनुपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। कहते जन उमगत अनुरागा, देखि मोहि मन मन सिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मन में भी कामदेव जा उठा। जा गए मनोभव मोहु मन बन, सुभगता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। विकसे सरन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करे गान नाचहि अपुछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कर कोट विदेहार, हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपउ हृदय निकेत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शिरस रथ अजिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल विटप बरसा, खाते पर चढ़ऊ मदन मनुषा माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिखि उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नैन वार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामसुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हुए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांति, करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती, विविध विधि जोर कर सनमुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होयु नाम अनंगु। बिनु विपु व्यापे सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत
हनुमान की जय। हे रते, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महे भारा। कृष्ण तनय होए हे पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रतिगवनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब विचार सुने तो बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु व्रस केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत वस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर विहारी। दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी।